आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट एंड रिटर्न इट्स हेड। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड n इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स वी नीड टू रिमूव द सेकेंड नोड फ्रॉम द एंड। तो सेकेंड नोड फ्रॉम द एंड इज 4, इसीलिए आंसर में 4 नहीं है। करेक्ट। तो द रिजल्टेंट लिस्ट वुड बी 1 2 3 एंड 5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। एग्जांपल लेते हैं, वही जो प्रॉब्लम में दे रखा है 3 4 एंड 5 एंड वी नीड टू रिमूव द nth नोड फ्रॉम द एंड विच इज फर्स्ट। लेट्स से n हमारा इस केस में 2 दे रखा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें ये नोड रिमूव करनी है, राइट, nth नोड। अगर ये मेरा पार्ट n है तो ये मेरा पार्ट कितना हो जाएगा। अज्यूम करो इस लिस्ट की टोटल लेंथ l है, तो ये कितना हो जाएगा l माइनस n, क्योंकि अगर मैं इन दोनों पार्ट को सम करूँ तो मेरी टोटल लेंथ अगेन n माइनस n, l माइनस n प्लस n, तो मेरी l ही बचेगी। करेक्ट। अब हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे कोई नोड डिलीट करनी है, राइट, तो मेरे पास उस नोड का प्रीवियस पॉइंटर होना ज़रूरी है, जिससे कि मैं सेफली उस नोड को डिलीट कर पाऊँ और उसके आगे की लिस्ट को रिटेन कर पाऊँ, राइट। तो मैं प्रीवियस पॉइंटर का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो मैं जिस नोड को डिलीट कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव कर दूंगा और इस नोड को डिलीट कर दूंगा। तो इवेंचुअली मैं जो नोड डिलीट करना चाह रहा हूँ बस उसी नोड को डिलीट करूँगा वाइल मैं पूरी जो लिस्ट है उसको रिटेन कर पाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि अगर हमारी टोटल लेंथ l है तो ये जो पार्ट बचेगा वो है l माइनस एन, राइट। तो इससे क्या हिंट लगती है कि अज्यूम करो मैंने अपनी लिंक लिस्ट की, लेट्स से मैंने एक ट्रैवर्सल कर लिया लिस्ट पे और मैंने l निकाल ली विच इज़ लेंथ ऑफ द लिस्ट निकाल ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जस्ट l माइनस एन करूँगा और मैं उसके बाद में एक पॉइंटर को इतना मूव कर दूंगा जो इतने पोजीशंस मूव कर जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ कहीं खड़ा हूँ आके एंड देन आई कैन सेफली डिलीट दिस नोड। तो अब मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर है, राइट, विच इज़ 3। देन मैं प्रीवियस का जो नेक्स्ट होगा विच इज़ 3 का जो नेक्स्ट होगा वो अब 4 से उठा के 5 पे सेट कर दूंगा, करेक्ट। एंड देन मैं 4 को डिलीट कर दूंगा। तो ये अप्रोच तो आसान है जहाँ पे बस मुझे लेंथ ऑफ द लिस्ट निकालनी है एंड देन आई कैन सिंपली मूव माई पॉइंटर्स इन सच अ वे सो दैट आई कैन डिलीट द नोड, राइट। तो इस वे में हम लोगों ने कैसे डिलीट कर दी वो nth नोड फ्रॉम द एंड। हम लोगों ने लिस्ट की लेंथ निकाली, राइट, एंड देन हम लोगों ने जो नोड डिलीट करनी थी l माइनस एन किया, तो जितना भी आया हमने उतना अपना पॉइंटर फ्रॉम द हेड को मूव कर दिया। इस एग्जाम्पल में देखते हैं अगेन, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 है और n इक्वल्स टू 2 रिमूव करना है मुझे फ्रॉम द एंड। तो मेरी लेंथ 5 माइनस 2 इज 3। तो 1 2, राइट। अब मुझे एक प्रीवियस पॉइंटर चाहिए, राइट। तो मैं एक पॉइंटर कम मूव करूँगा। अगर मैं इतना मूव कर जाऊँगा तो मैं उस नोड पे ही पहुँच जाऊँगा, राइट। बट अगर मैं एक पॉइंटर कम मूव करता हूँ तो मुझे प्रीवियस पॉइंटर मिल जाएगा उस नोड का जो मुझे एक्चुअली में डिलीट करनी है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैवर्सल करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे एंड देन वी कैन से सिंपली जस्ट मूव द पॉइंटर्स एंड डिलीट दिस नोड। बट यूजुअली जब ये प्रॉब्लम आपको इंटरव्यूज़ में मिलेगी वहाँ पे आई थिंक इंटरव्यूअर्स जो है आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप लेंथ ऑफ द लिस्ट निकाल सकते हो। तो ये जो लेंथ ऑफ द लिस्ट है वो अलाउड नहीं होगा उस केस में निकालना। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लिस्ट की जो लेंथ है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखते हैं। तो अज्यूम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर ये मेरी लेंथ n है तो ये मेरी कितनी बचेगी l माइनस एन। अब अज्यूम करो कि यही नोड मुझे स्टार्टिंग से डिलीट करनी होती है, मतलब मुझे nth नोड फ्रॉम द बिगिनिंग डिलीट करनी होती है, राइट। तो मैं कैसे कर लेता, n माइनस 1 स्टेप्स मूव करता तो मैं एक स्टेप पीछे रहता एंड देन आई ऑलरेडी हैव द प्रीवियस पॉइंटर जो नोड मुझे डिलीट करनी है उसका, और उसके बाद मैं सिंपली पॉइंटर्स को मूव कर देता। लेकिन अज्यूम करो मुझे ये नोड डिलीट करनी है। अज्यूम करो कि मेरा एक पॉइंटर
n+1 पोजीशन पे खड़ा है विच इज़ दिस, लेट्स कॉल इट अ फास्ट पॉइंटर फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो n है मेरा, n इक्वल्स टू क्या है 2 और मेरी लेंथ है 5, राइट। तो अज्यूम करो मैं 3 पे खड़ा हूँ, राइट। तो अब ये बची हुई लेंथ कितनी है, l माइनस n विच इज़ 5 माइनस 3, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 2, तो आगे की लेंथ बची कितनी है 2। तो दैट मीन्स कि इस पॉइंटर को आगे मूव करने के लिए, मतलब ये पॉइंटर जो यहाँ पे खड़ा है, राइट, इसको एंड ऑफ द लिस्ट मूव करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे 2, करेक्ट। और अगर अज्यूम करो कि यही पॉइंटर जो है मेरा साथ ही साथ कि इसने कितना मूव किया, मैं एक पॉइंटर और अपना फ्रॉम द बिगिनिंग लगाता हूँ जस्ट टू ट्रैक कि ये पॉइंटर जो है मेरा फास्ट वाला, ये फास्ट पॉइंटर मेरा कब एंड ऑफ द लिस्ट पहुँच रहा है। तो जब ये मेरा पॉइंटर फास्ट 3 से 4 पे मूव करेगा, राइट, तो ये जो लेट्स कॉल इट अ स्लो पॉइंटर, तो ये स्लो पॉइंटर कहाँ से 1 से 2 पे मूव कर जाएगा, करेक्ट। एंड देन जब ये 4 से 5 पे मूव करेगा फास्ट पॉइंटर, तब मेरा स्लो पॉइंटर 2 to 3 मूव कर जाएगा। तो अब देखो, अब ये मेरा नल हो जाएगा, राइट, फास्ट मेरा नल पे पॉइंट कर रहा है, तो मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर मिल गया जो नोड मुझे एक्चुअली में डिलीट करनी है। तो यहाँ से आइडिया हमें मिलता है कि 1 2 3 4 एंड 5, अज्यूम करो मुझे nth नोड डिलीट करनी है। तो अगर मैं अपना पॉइंटर n+1 पोजीशन पे किसी तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग मूव कर दूं, राइट, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी है, l माइनस n ही बची है, राइट। उसके बाद में इस पॉइंटर, जब तक कि ये वाला फास्ट पॉइंटर मेरा मूव नहीं कर जाता एंड ऑफ द लिस्ट, मैं अपना एक दूसरा पॉइंटर ट्रैक कर सकता हूँ जो कि साथ ही साथ इसके मूव करेगा। तो ये हमें हेल्प कहाँ पे कर रहा है, हेल्प कर रहा है ऐसे कि ये डिस्टेंस मेरी कितनी है l माइनस एन, करेक्ट, और मैं जो nth नोड डिलीट कर रहा हूँ, राइट, उससे पहले की डिस्टेंस कितनी है l माइनस एन। दैट मीन्स कि जब मेरा फास्ट पॉइंटर एंड ऑफ द लिस्ट पहुँचेगा तब मेरा स्लो पॉइंटर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा l माइनस एन, जो कि हमें चाहिए। तो जब ये l माइनस एन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम लोग प्रीवियस पॉइंटर पे खड़े होंगे जो नोड हमें डिलीट करनी है। तो उसके बाद में हम लोग जस्ट जो पॉइंटर्स हैं अपने, उनको रीअरेंज करके इस नोड को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि कैसे कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे, राइट, जो हमारा इनिशियली हेड पे पॉइंट करेगा। एक बेस कंडीशन हो जाएगी कि अगर हमारा हेड पॉइंटर नल है तो ऑब्वियसली हमें कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले अपना जो फास्ट पॉइंटर है उसको n+1 पोजीशंस मूव कर देंगे, करेक्ट। तो अब देखते हैं कि ये मेरा n+1 पोजीशंस मूव कर गया, राइट। तो ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे मेरा फास्ट पॉइंटर इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है विच इज़ इस पे, राइट। तो अब मुझे बस इतना पॉइंटर, अपना जो फास्ट पॉइंटर है उसको इतना मूव करना है। तो मैं एक स्लो पॉइंटर जो था वो यूज़ करूँगा ट्रैक करने के लिए कि मेरा फास्ट पॉइंटर कितना मूव कर चुका है। अब ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं मेरे, ये सेम स्पीड से मूव करेंगे। और एट द एंड जब मेरा फास्ट पॉइंटर एंड ऑफ द लिस्ट पहुंचेगा तब मेरा स्लो पॉइंटर जो है एक नोड पीछे चल रहा होगा, करेक्ट। तो मैं स्लो पॉइंटर जो है उसका नेक्स्ट पॉइंटर को चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टली, and then we can just return head. Let's see. Oh, अगर n उसने बोला 1 डिलीट करना है, राइट, तो मैं n+1 पोजीशंस मूव कर जाऊंगा। दैट मीन्स ये जो फास्ट पॉइंटर है मेरा वो नल पे स्टैंड कर रहा होगा
उस केस में मुझे हेड ऑफ द लिस्ट डिलीट करना है। तो इफ फास्ट इक्वल्स टू नल पॉइंटर देन रिटर्न हेड नेक्स्ट। आई थिंक ये चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।